अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो गया है और ये इस्लामी साल का पहला महीना है। इस महीने में जो यौम आशूरा का दिन है उसको ख़ास फजीलत हासिल है। तो उस दिन के हवाले से ही आपके साथ मैं कुछ बातें शेयर करूँगी कि हमें इस दिन क्या करना चाहिए और किन बातों से हमें, किन कामों से हमें परहेज़ करना चाहिए। और इस दौरान ही जो लोग भी मेरी वीडियो को फ़र्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वैसे तो मुहर्रमुल हराम का महीना मुसलमानों के लिए बहुत मुक़द्दम महीना है, बहुत मुक़द्दस है, लेकिन इस महीने में जो यौम आशूरा का दिन है यानी कि 10 मुहर्रम, उसको ख़ास फजीलत हासिल है क्योंकि इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात मिली थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त बादशाही मिला था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। लेकिन एक वाक़या इस दिन करबला का ऐसा हुआ जो कि बहुत डोमिनेंट हो गया। तो आशूरा के दिन यानी कि 10 मुहर्रम का दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बस आदत से पहले भी बहुत मशहूर था। इस दिन का रोज़ा पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दिन के रोज़े का बड़ा एहतमाम फरमाया करते थे। इस हवाले से आपके साथ मैं एक हदीस शेयर करती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा आशूरा का रोज़ा है, तो हमें भी इस रोज़े का ख़ास एहतमाम करना चाहिए। 10 बातें आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि जो कि हमें इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि हमें इस दिन का यौम आशूरा का रोज़ा रखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे अल्लाह पाक की करम से उम्मीद है कि यौम आशूरा का रोज़ा पिछले 1 साल कबल के गुनाह मिटा देगा, तो हमें इस दिन रोज़ा ज़रूर रखना है। नंबर 2, सदका करना। नंबर 3, नफली नमाज़ पढ़ना, यानी कि हमें इस दिन नफली नमाज का भी ख़ास एहतमाम करना है, ख़ासकर रात के जो नवाफ़िल हैं उनका ख़ास एहतमाम करना है। नंबर 4, 1000 मरतबा कुल अल्लाहु अहद पढ़ना, यानी कि सूरत इखलास 1000 दफ़ा पढ़ना। नंबर 5, उलमा इकराम की ज़ियारत करना। नंबर 6, यतीम के सर पर हाथ फेरना। नंबर 7, अहलो अयाल पर ख़र्च करना। अहलो अयाल पर ख़र्च करने से रिज़्क़ में फ़राखी पैदा होती है, रिज़्क़ में बरकत होती है, तो इसलिए अपने बीवी बच्चों पर, अपने वालिदैन पर, अपने अज़ीज़ व अक़ारब पर इस दिन जो है वो ख़र्च करना चाहिए हमें। नंबर 8, गुस्ल करना। नंबर 9, सुरमा लगाना। और नंबर 10, मरीज़ों की अयादत करना। हमें इन बातों पर अमल करना है, इन चीज़ों को हमें फ़ॉलो करना है। और इसके अलावा मैं आपके साथ एक हदीस शेयर करती हूँ जो कि पूरे दीन की समरी कह लें, पूरे दिन का ख़ुलासा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताब अल्लाह और दूसरे अहले बैत। मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह ताला से डरो, मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह ताला से डरो, मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह ताला से डरो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कौल 3 दफ़ा फरमाया। कुरान मजीद में हर चीज़ का बयान है, हर खुशकोतर चीज़ का बयान है, आसमान से लेकर ज़मीन तक हर चीज़ का बयान है कुरान पाक में। और अहले बैत की ज़िंदगियों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम सब्र शुक्र की बात पढ़ते हैं कुरान मजीद में, हम दीन की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने की बात पढ़ते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तादाद भी बहुत कम है, तो फिर भी फ़तह तुम्हारी होगी। हम ये पढ़ते हैं कि नमाज किसी सूरत कज़ा नहीं करनी। हम ये पढ़ते हैं कि दीन की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना है। इन सब का प्रैक्टिकल जो है वो करबला के वाक़े में मौजूद है। करबला की दास्तान ये सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल है। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में अहले बैत का जिक्र फरमाया कि अगर कुरान मजीद थ्योरी है तो अहले बैत प्रैक्टिकल है। हमें कुरान मजीद और अहले बैत की ज़िंदगियों को फॉलो करना चाहिए, ना कि हम अपने से बातें बना लें। अब जो कुछ लोग पीटते हैं इस मुहर्रम के महीने में या फिर यौम आशूरा वाले दिन ख़ुद को तकलीफ़ देते हैं, ख़ुद को ज़ख्मी करते हैं, पीटते हैं, हालांकि कुरान मजीद में या फिर अहले बैत की ज़िंदगी में इसका कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इसका कोई कॉन्सेप्ट मौजूद है। इवन कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग पीटते हैं, जो लोग नोहा करते हैं, वो हम में से नहीं। तो हमें जो है वो इन बातों में थोड़ा सा गौर करना चाहिए। इसके अलावा जो है कुछ लोग कहते हैं कि हमें जो है वो हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत है,
तो इसलिए हम लोग जो है उनकी मोहब्बत में ख़ुद को ये मारते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। अगर हमें उनसे मोहब्बत है तो हमें उनके दीन पर अमल करना चाहिए ना, हमें उनके दीन पर अमल करके अपनी आखिरत संवारनी चाहिए। ये हमारी मोहब्बत है, ना कि ये कि हम लोग ख़ुद को मारें पीटें। तब अगर हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को देखें तो हमें उसमें भी कोई पीटने का कंसेप्ट नहीं मिलता। आप सल्लम की ज़िंदगी में हज़रत खदीजा की वफ़ात हुई, आप सल्लम के बेटों की वफ़ात हुई, आप सल्लम की बेटियों की वफ़ात हुई, लेकिन आप सल्लम ने कभी ख़ुद को पीटा नहीं या फिर नोहा वगैरह कुछ नहीं किया। और हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत हुई आप सल्लम की ज़िंदगी में कि काफ़िरों ने इतने बुरे तरीके से उनको शहीद किया कि उनका कलेजा तक उन्होंने निकाल दिया और उसके पीस कर दिए। लेकिन इसके बावजूद आप सल्लम ने सब्र किया, उन्हें गम हुआ था लेकिन उन्होंने आंसुओं से अपने गम का इज़हार किया, ना कि ख़ुद को पीटा। और ना हमें सहाबा कराम की ज़िंदगी से कोई पीटने का कॉन्सेप्ट मिलता है, ना अहले बैत की ज़िंदगी से कोई पीटने का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो बस ये मुसलमानों ने हिंदुओं से ही ये कुछ बातें सीखी हैं और अपने दीन में शामिल कर ली हैं और इसको दीन का हिस्सा बना दिया। हालांकि हदीस में या कुरान मजीद में या फिर अहले बैत की ज़िंदगी में या सहाबा कराम की ज़िंदगी में इसका कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, कोई इसकी वैलिडेशन नहीं है। तो हमें ये पीटने से इज्तनाब करना है। आपको अगर मोहब्बत है हज़रत इमाम हुसैन से तो आप रोज़ा रखें, इस दिन यौम आशूरा वाले दिन रोज़ा रखें। जो लोग मैदान करबला में शहीद हुए हैं उनके लिए दुआ करें, कोई नफल वगैरह पढ़ के या फिर कोई ज़िक्र अस्कार करके उनको साले सवाब करें। और सबसे बड़ी बात कि उनके दीन पर चलें। उन्होंने जिस दीन के लिए अपने आप को कुर्बान किया, जितना खाए, इतना ख़ुद को जो है वो लहूलुहान हुए, तो हमें उनके दीन पर अमल करना चाहिए। और इस दिन हमें रोज़ा रखना है, नफली नमाज का एहतमाम करना है, गुस्ल वगैरह करना है। उसके अलावा हमें सूरत इखलास पढ़नी है, 1000 उलमा कराम की ज़ियारत करनी है। यौम आशूरा के हवाले से हमें महफ़िल का भी इनेकाद करना है ताकि हमें जो है वो पता चले कि इस दिन क्या हुआ था, और वाक़यात सुन के हमारा ईमान ताज़ा हो और हम जो है हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद रख सकें और उनके दीन पर अमल करने की कोशिश करें। इन चीज़ों का हमें ख्याल करना है और नोहा करने से और पीटने से ख़ुद को महफूज रखना है। इस दुआ के साथ वीडियो का इख्तिताम करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के दिलों में हज़रत इमाम हुसैन की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनके दीन की सच्ची और पक्की मोहब्बत पैदा फरमाए और हम सब को उनके दीन पर अमल पैदा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।